नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के गणित विषय के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो में गणित विषय के सिलेबस को जाना था, मतलब कि जो तिमाही परीक्षा होनी है, त्रैमासिक परीक्षा 21 सितंबर से, उस परीक्षा में गणित के कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं उन सभी चीज़ों को हमने कवर किया था। जिसमें हमने जाना था कि 10 चैप्टर को शामिल किया गया है गणित में तिमाही परीक्षा के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने वाले कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस है परीक्षा में आ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल हम फिक्स क्वेश्चंस जानेंगे जो कि परीक्षा में बिल्कुल आ सकते हैं। स्टार्टिंग के जो 10 चैप्टर आपके वही इस बार की ब्लूप्रिंट में शामिल है। तो बच्चों, आपका पहला जो अध्याय है वो है वर्ग एवं घन। तो अध्याय 1 के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको भी अपना बुक, कॉपी या फिर जो पेन या पेंसिल है उसे निकाल के रख लेना है। और जैसे ही क्वेश्चन बताया जाएगा आपको टिक कर लेना है या फिर आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको प्रश्नावली 1.1 निकाल लेना है और इसमें से जो आपका जो पहला क्वेश्चन 164 वाला उसे टिक कर लेना है और इसकी तैयारी अच्छे से करनी है। आपको एक 1100 वाले का जो क्वेश्चन है उसे भी टिक कर लेना है। और अब आपको सिंपली प्रश्नावली 1.2 निकाल लेना है और इसमें से बच्चों आपको पहला प्रश्न जो 125 है उसे टिक कर लेना है। फिर आपको थर्ड क्वेश्चन 729 मतलब 729 को भी टिक करना है और यहाँ से आपको बच्चों प्रश्न 3 को टिक कर लेना है। फिर आपको प्रश्नावली 1.3 निकाल लेना है बच्चों और यहाँ पे आपको प्रश्न 2 बस को टिक करना है और केवल इसी को ही पढ़ना है। अब आपको बच्चों प्रश्नावली 1.4 निकाल लेना है और इसमें से जो पहला आपका प्रश्न है उसे टिक कर लेना है। केवल आपको पहला ही अच्छे से प्रिपेयर करना है और यहाँ पे बाकी प्रश्न दूसरा तीसरा को आपको नहीं पढ़ना है। प्रश्नावली 1.5 से आपको जो सेकंड वाले क्वेश्चंस हैं उसे टिक कर लेने हैं और प्रश्न 2 में से आपको जो 5 का क्वेश्चन है उसे भी टिक कर लेना है। फिर आएंगे प्रश्नावली 1.6 में। तो प्रश्नावली 1.6 में से आपको इन संख्याओं के घनमूल निकालने हैं। तो आपको यहाँ पे प्रश्न पहला और जो प्रश्न तीसरा है उसे टिक कर लेना है। तो ये आप थे बच्चों आपको पहले अध्याय के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों अध्याय 2 में, जो कि है घातांक एक्सपोनेंट। तो इसमें से आपको निकाल लेना प्रश्नावली 2.1। ये है बच्चों प्रश्नावली 2.1। तो इसमें से आपको सरल करेगा जो पहला क्वेश्चन उसे टिक कर लेना है। घातांक के रूप में लिखने के लिए आपको सेकंड बी वाले क्वेश्चन पे टिक करना है और दोनों पक्षों इसको आपको छोड़ देना, ये नहीं आते हैं परीक्षा में। फिर आपको प्रश्नावली 2.2 निकाल लेना है बच्चों। यहाँ पे आपको पहला प्रश्न टिक कर लेना है। फिर आपको आगे आ जाना है। फिर आपको सिद्ध कीजिए में का जो पहला प्रश्न मिलने वाला है उसे टिक करना है और सी वाले क्वेश्चन को भी टिक कर लेना है। सत्य सत्य नहीं देखना है। अब हम सिंपली आ जाते हैं अध्याय 3 में। तो अध्याय 3 है आपका समांतर रेखा है, पैरेलल लाइंस। इसमें से बच्चों आपको पहला जो प्रश्न आपके 3.1 का उसे आपको टिक कर लेना है। जरूर से इसे पढ़ना है। प्रश्न 3 को टिक कर लेना है। यहाँ से अब अगर आप आएंगे तो प्रश्न 5 को टिक कर लीजिए। फिर लास्ट में अगर आप आएंगे तो प्रश्न 6 को भी आपको टिक कर लेना है और इसे आपको पढ़ना भी है। अब आपको प्रश्नावली 3.2 निकाल लेना है बच्चों और इसमें का जो यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा सेकंड क्वेश्चन और यहाँ का चौथा नंबर का क्वेश्चन उसे टिक कर लेना है। दूसरा और चौथे क्वेश्चन को आपको टिक करना है। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। अब हम अध्याय 4 निकाल लेते हैं जिसका नाम है बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं भाग। प्रश्नावली 4.1 निकाल लेना है और आपको यहाँ पे बच्चों पहले प्रश्न को टिक करना है और यहाँ पे एक क्वेश्चन है 4th नंबर का, उसे भी आपको टिक कर लेना है जो कि अपॉन में है। फिर आपको मान ज्ञात कीजिए में से आपको थर्ड क्वेश्चन टिक कर लेना है और इसमें से गुणा कीजिए में से प्रश्न 3 को पूरा का पूरा टिक कर लेना है, जिसमें आपको पहला और सेकंड दोनों को हल करना है। अब प्रश्नावली 4.2 में से आपको मान ज्ञात कीजिए में का पहले जो क्वेश्चन है पहला वाला और जो चौथा वाला क्वेश्चन है उसे टिक कर लेना है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब प्रश्नावली 4.3 में से जो प्रश्न 1 है उसे आपको छोड़ देना है और प्रश्न 2 में जो भी क्वेश्चन है, मतलब कि ये जो क्वेश्चंस आपको टिक करने हैं वो सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपकी परीक्षा में बड़े अंक में आने वाले, मतलब 5 से 6 नंबर में ये प्रश्न आने वाले परीक्षा में। तो इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। साथ ही बच्चों जब आप पेज पलटाएंगे तो आपको प्रश्न 3 और 4 मिलेंगे। तो प्रश्न 3 को नहीं पढ़ना है। प्रश्न 4 में से आपको पहले प्रश्न को टिक कर लेना है और अब हम आगे बढ़ते प्रश्न अध्याय 5 में, जिसका नाम है वृत्त एवं उसके अवयव, मतलब कुल मिला के सर्कल वाला चैप्टर है। इसमें आपको ध्यान रखना है बच्चों प्रश्नावली 5.1 प्रश्नावली 5.2 दोनों को ही छोड़ देना है, आपको नहीं पढ़ना है। प्रश्नावली 5.3 के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आपको आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर लेने, मतलब याद कर लेने कौन सा कहाँ पे आएगा। जो आपके क्वेश्चंस आएंगे सॉल्व करने वाले वो प्रश्नावली 5.4 से आने वाले हैं, जिसमें आपको पहला प्रश्न पढ़ लेना है। साथ ही बच्चों आपको प्रश्न पेज पलटा लेना और प्रश्न 3 को भी टिक कर लेना है उसी में का। अब प्रश्नावली 5.5 निकाल लेना है और प्रश्नावली 5.5 में से
यहाँ पे बच्चों आपको प्रश्न 4 को टिक कर लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लास्ट है प्रश्नली 5.6। इसमें से आपको केवल पहला वाले क्वेश्चन को ही देखना है बच्चों, बाकी नहीं देखने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 6 सांख्यिकी स्टैटिक्स। पर्सनली 6.1 निकाल लेना बच्चों। इसमें से आपका जो पहला वाला ही क्वेश्चन है उसे टिक कर लेना है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे भी टिक करना है। थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको टिक करना है। उसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे तो आपको बहुलक वाले क्वेश्चन मिलेंगे जो कि प्रश्न 6 में है, उसे भी आपको टिक कर लेने हैं। फिर इसी के ही नीचे प्रश्न 8 और प्रश्न 9 के भी क्वेश्चन है, उन्हें भी आपको टिक कर लेने, मतलब कि इसमें से आपको ज़्यादा तैयारी करनी होगी। फिर पर्सनली 6.2 निकाल लेना, इसमें से आपको केवल पहला वाला क्वेश्चन पढ़ना है। फिर पर्सनली 6.3 में से पहला, दूसरा और जो चौथे वाला प्रश्न है उसकी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तीनों ही क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में 4 नंबर में आने वाले हैं। अब सिंपली निकाल लेना बच्चों अध्याय 60 अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण, मतलब कि डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। पर्सनली 7.1 निकाल लेना है। ये जो बॉक्स वाले आपके क्वेश्चन हैं उन्हें आपको नहीं पढ़ना है, ये सब परीक्षा में नहीं आते हैं, केवल सीखने के लिए आपको डायरेक्टली प्रश्न 4 को टिक करना है। फिर आपको पेज पलटाना है बच्चों। पेज पलटाने के बाद प्रश्न 8 को भी टिक करना है। आपको यहाँ पे प्रश्न 10 भी टिक कर लेने हैं, प्रश्न 12 भी टिक करना है, प्रश्न 15 भी टिक कर लेना है। पर्सनली 7.2 निकाल लेना बच्चों। तो यहाँ पे भी आपको प्रश्न 3 और प्रश्न 4 को टिक कर लेना है। प्रश्न आगे आप आएंगे तो प्रश्न 5 भी मिलेगा, प्रश्न 5 भी टिक कर लेना है, प्रश्न 6 भी टिक करना है। अब आगे निकाल लेना अध्याय 8 बीजी व्यंजकों के गुणनखंड एवं गुणनखंडन, फैक्टर्स एंड फैक्टोराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसमें पर्सनली 8.1 निकाल लेना है, जिसमें से आपको सेकंड क्वेश्चन टिक करना है। यहाँ का आपको थर्ड क्वेश्चन टिक कर लेना और यहाँ से आपको सेकंड और जो 4th नंबर का क्वेश्चन उसे टिक कर लेना और इन सभी की प्रिपरेशन करनी है। आप पर्सनली 8.2 निकाल लेना है। इसमें से जो पहला प्रश्न 1 है इसको आप ऑब्जेक्टिव के रूप में देख सकते, पढ़ सकते, बाकी एक प्रश्न के रूप में नहीं आने वाले हैं परीक्षा में। गुणनखंड वाले विधि में से इसमें आपको पहला प्रश्न देख लेना है। समूहीकरण विधि मतलब प्रश्न 3 में से आपको यहाँ पे ई वाले क्वेश्चन और जो ए वाला क्वेश्चन उसे आपको देख लेना है, इसे नहीं देखना है। अब है अध्याय 9 सर्व समीकरण आइडेंटिटीज, जिसमें पर्सनली 9.1 है। इसमें का आपको पहला प्रश्न देख लेना है। यहाँ से आपको इसमें सेकंड का भी पहला देखना है। फिर आपको यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखना है बच्चों। फिर प्रश्न 4 में का सर्व समीकरण प्रयोग कर हल करना है, इसमें से आपको पहला प्रश्न देख लेना है। प्रश्न 5 में से आप कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, सारे ही उसी विधि से बनेंगे, सेम विधि से। उसी प्रकार प्रश्न 6 में से आपको यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन देखना है। प्रश्न 7 में x का मान ज्ञात करना है, इसमें आपको लगा लेना है थर्ड क्वेश्चन। फिर प्रश्न 8 और प्रश्न 9 को छोड़ देना है। अब पर्सनली 9.2 लगा लेते हैं। तो पर्सनली 9.2 में से बच्चों को आपको पहला प्रश्न टिक करना है और साथ में ई वाले क्वेश्चन को भी टिक कर लेना है। प्रश्न 2 में से आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन टिक कर लेना है बच्चों, और प्रश्न 3 में से आपको यहाँ पे सी वाले क्वेश्चन को भी टिक कर लेना है। साथ में प्रश्न 4 में से आपको ये जो ई वाला क्वेश्चन है, ए वाले क्वेश्चन है, इन्हें भी टिक कर लेने हैं। अब है हमारा अंतिम चैप्टर अध्याय 10 बहुभुज पॉलीगन, मतलब इन्हीं चैप्टर्स तक की आपकी इस बार की परीक्षा में सिलेबस है, मतलब 10 तक की परीक्षा में आने वाले हैं। पर्सनली 10 में से आपको शुरू के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पढ़ लेना है। पेज पलटाएंगे तो आपको प्रश्न 4 मिलेगा, प्रश्न 4 को टिक कर लेना है बच्चों। फिर आगे है पर्सनली 10.1, इसमें से आपको पहला क्वेश्चन टिक कर लेना है, थर्ड क्वेश्चन टिक कर लेना है। फिर आपको प्रश्न 5 टिक कर लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन के रूप में आपको प्रश्न 6 भी टिक कर लेना बच्चों। तो ये थे आपके गणित विषय के 1 से लेकर 10 अध्याय के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि इस बार की परीक्षा में आने की चांसेस ज़्यादा है। अब सवाल ये है कि ये जो क्वेश्चंस हमने टिक किए हैं, इनमें से आपकी जो परीक्षा होनी है उसमें से कितने % क्वेश्चन फंस सकते परीक्षा में। तो इसका सिंपल सा जवाब है बच्चों, 80 से लेकर 100% तक के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में फंस सकते हैं, ये जो हमने टिक किए हैं उन क्वेश्चंस में से। तो आपको बिल्कुल भी किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। आपको सारे क्वेश्चन जो हमने टिक किए हैं उन्हें अच्छे से बारीकी से पढ़ना है, और आपको कमेंट करके ये बताना है कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को कवर करना है। और अगर आप ब्लूप्रिंट भी जानना चाहते हैं किसी भी विषय का, मतलब कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको सिंपली कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे होगी। और अगर ये वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।